हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम क्लास में पीवाईक्यू सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं पंचायत और नगर पालिकाओं के पीवाईक्यूज। तो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित, उनसे रिलेटेड हमारी आज की क्लास रहने वाली है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज क्रिएटेड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। तो ये बनाया गया था 2004 में। कब बनाया गया? 2004 में। और ये जो पंचायती राज मंत्रालय हैं, इसके मिनिस्टर होते हैं या तो कैबिनेट मंत्री इसके मंत्री होंगे, या फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, ये इसके हेड होंगे। और ये क्या करता है, जो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, रूरल लोकल बॉडीज, उनको ग्रांट ट्रांसफर करता है। पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया 2004 में और इसके हेड होते हैं कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। और ये लोकल बॉडीज जो होती हैं, लोकल रूरल बॉडीज, उनको ग्रांट ट्रांसफर करता है सिविक प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1989 विच कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। तो 1989 में पीके थुंगन समिति ने यह सिफारिश की थी कि जो हमारे स्थानीय सरकारी निकाय हैं, जो भी पंचायती राज और नगर निगम है, उनको संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये सिफारिश की थी पीके थुंगन समिति ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम टू परफॉर्म फंक्शंस एंड पावर्स entrusted टू इट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायत राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है। इसमें आधारशिला के रूप में माना जाता है ग्राम सभा को। कौन सी इकाई हो जाएगी? ग्राम सभा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सब्जेक्ट्स हैव बीन मूव्ड फ्रॉम द स्टेट टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन द्वारा कितने विकास और कल्याणकारी विषय राज्य से पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किए गए हैं? 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर किए गए हैं। कितने हो जाएंगे? 29 विषय। ये जो 29 विषय दिए हैं, इन पर पंचायती राज संस्थाएं अपने अकॉर्डिंग इन पे नियम और कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट सब्जेक्ट्स। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, उसमें कितने विषयों को सूचीबद्ध किया गया है? तो उसमें 29 विषय को सूचीबद्ध किया गया है। हमारी 11वीं सूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए हैं। कितने दिए हैं? 29 सब्जेक्ट उनको दिए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्ड एट strengthening local governments and ensuring an element of uniformity in their structure and functioning across the country। भारत के संविधान के किन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कार्य प्रणाली में एकरूपता के तत्व को सुनिश्चित करना है। हमारी जो स्थानीय सरकारें हैं, उनको मजबूत करने का उद्देश्य किन संशोधन से हमें सुनिश्चित करता है? तो ये है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 73वां और 74वां। 73वां संबंधित है पंचायतों से, 73वां किससे? पंचायतों से। और 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 संविधान में जोड़ा गया है। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसमें जोड़ा गया है भाग 9A। भाग 9A, इनके माध्यम से इनको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है? पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द न्याय पंचायत। कि न्याय पंचायत का मुखिया कौन होता है?
न्याय पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। कौन होगा? सरपंच न्याय पंचायत का मुखिया होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेयर? मेयर के बारे में सही कथन कौन सा है? तो देखते हैं। पहला कथन ये कह रहा है मेयर सिटी मजिस्ट्रेट के बाद नगर निगम का दूसरा नागरिक होता है, जबकि ये गलत है। मेयर जो है वो नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है। क्या होगा? प्रथम नागरिक होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत में शहरों के मेयरों का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित है, कि ये फिक्स है। तो ये वेरी करता है 1 से 5 साल के बीच में, ये फिक्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी इसमें गलत दे रखा है। तीसरा है मेयर का चुनाव राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ये भी जो है स्टेटमेंट गलत है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति नहीं करता है। और लास्ट ऑप्शन है मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है। तो ये ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राम पंचायतों का एक कार्य नहीं है? तो गांव की सुविधाओं का विकास करना ये ग्राम पंचायत का कार्य है। दूसरा है स्थानीय सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। तीसरा है स्थानीय करों का संग्रह, तो स्थानीय करों का संग्रह करने का कार्य भी ग्राम पंचायत का है। लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है ब्लॉक समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन करना। ये जो है ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, ये काम करती है जिला परिषद। कौन करता है? जिला परिषद जो भी ब्लॉक समितियां होती हैं उनके बजट की जांच करता है और अनुमोदन करता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्योंकि ये ग्राम पंचायत का कार्य ना होकर ये जिला परिषद का कार्य है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट कंसिस्ट इन द 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फ्रॉम फॉलोइंग। निम्न में से उसे पहचाने जो पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लॉक स्तरीय पंचायत, तो ये तो इस व्यवस्था में शामिल है। दूसरी है तहसील स्तरीय पंचायत, तो ये इसमें शामिल नहीं होती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सबसे पहले आता है जिला स्तरीय पंचायत, उसके बाद ब्लॉक स्तरीय पंचायत और सबसे बाद में आती है ग्राम स्तरीय पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज में। तो इसमें तहसील स्तरीय पंचायत जो है वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द अथॉरिटी टू क्रिएट ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत इन ए गिवन एरिया? निम्नलिखित में से किसके पास दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या किसी पंचायत को बनाने का अधिकार है? कि कोई भी क्षेत्र है उसको पंचायत बनाना है, नगर पालिका बनाना है या नगर निगम बनाना है, तो ये अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार होता है राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम घोषित करती है। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल स्टेट्स टू हैव ए यूनिफॉर्म 3 tier पंचायती राज स्ट्रक्चर दैट इज अ विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल? इस संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों में एक समान त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है? ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर। जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर और फिर ग्राम स्तर। ये संरचना जो है वो कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? तो ये बताई गई है आर्टिकल 243 बी में। किसमें? अनुच्छेद 243 बी में। अगला प्रश्न है द सरपंच और द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द वार्ड मेंबर्स एज पर द स्टेट एक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? कि राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये कितने वर्ष के लिए किया जाता है? उसके वर्ष कितनी अवधि के लिए सरपंच को चुनाव किया जाएगा? तो ये होता है 5 साल। सरपंच का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए उसको वार्ड सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 243C हु डिसाइड्स ऑन द कंपोजिशंस ऑफ द पंचायत? संवैधानिक अनुच्छेद 243C के तहत कौन पंचायत की संरचना पर निर्णय लेता है? पंचायत की संरचना पर निर्णय लेने का अधिकार होता है राज्य विधानमंडल के पास। किसके पास होगा? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। और ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 243C में, कि पंचायतों की संरचना से संबंधित कोई भी निर्णय लेना है तो वो लेगी राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली परमानेंट यूनिट इन द पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था में
एकमात्र स्थायी इकाई है। इनमें से एकमात्र स्थायी इकाई होती है ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा में 18 साल से ऊपर के, 18 वर्ष से अधिक के सभी मतदाता, जिनका मतदाता सूची में नाम हो, तो ग्राम पंचायत की जो मतदाता सूची है उसमें वो पंजीकृत हो, तो वो सभी मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। तो ये एक स्थायी इकाई होती है पंचायती राज व्यवस्था में। कौन सी हो जाएगी? ग्राम सभा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का भाग नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतें शामिल हैं, ग्राम सहकारी समितियां, ये पंचायती राज व्यवस्था का भाग नहीं होती हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी जिला पंचायत भी होती हैं और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला पंचायत, तो ये पंचायती राज व्यवस्था के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, एज पर आर्टिकल 243 बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत एज इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करने के लिए उसकी जनसंख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये देखो, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना है, उसके लिए आपके पास 20 लाख से अधिक जो है राज्य में जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज नॉट फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज। कि निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में कौन सा कार्य नहीं आता है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, ये तो सही है, तो स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा ऑप्शन है कानून और व्यवस्था, ये स्थानीय निकायों का कार्य नहीं है। कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का। तो राज्य सूची जो है वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्टेड फंक्शनरी। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी निर्वाचित नहीं होता है? इसकी हम बात करें, पहला ऑप्शन कह रहा है अध्यक्ष नगर निगम, नगर निगम के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। दूसरा है अध्यक्ष नगर पालिका बोर्ड, ये भी निर्वाचित होते हैं। तीसरा होता है कार्यकारी अधिकारी नगर निगम बोर्ड, ये निर्वाचित नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? निर्वाचित नहीं होंगे। कार्यकारी अधिकारी ये नियुक्त किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, इनको राज्य सरकार नियुक्त करती है, और ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, और राज्य सरकार इनको नियुक्त करती है एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर निगम बोर्ड में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ पंचायत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? 243 संबंधित है पंचायतों की अवधि से। किससे होगा? पंचायतों की अवधि से संबंधित है। और पंचायतों का अवधि या हम कहें कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर 5 ईयर्स। ये बताता है हमें आर्टिकल 243 तो ये दे रखा है हमें ऑप्शन डी में, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ वार्ड कमिटीज इन द एरिया ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी इज रिक्वायर्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पॉपुलेशन ऑफ सच ए म्युनिसिपैलिटी शुड बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत नगर पालिका के क्षेत्र में, नगर पालिका के क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसकी जनसंख्या होनी चाहिए 3 लाख या उससे अधिक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए नगर पालिका की। और ये बताया गया आर्टिकल 243 में। कौन से अनुच्छेद में? 243 में ये प्रोविजन किया गया है। अगला प्रश्न है, अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्युनिसिपैलिटीज आर कैटेगराइज्ड इन हाउ मेनी कैटेगरीज। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत भारत में नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो नगर पालिकाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने में? 3 में। इसमें नगर पंचायत होती हैं, नगर पंचायत, उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल, हम कहें नगर परिषद,
और लास्ट में होती है नगर निगम, नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये 3 श्रेणियां होती हैं, इनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। आर्टिकल है 243 क्यों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉडी ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का भाग नहीं है। तो शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन में नगर पालिका आती है, नगर पंचायत आती है और नगर निगम आती है। तो नगर पालिका होगी, नगर पंचायत होगी, नगर निगम, जिला पंचायत इसका भाग नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन seeks to provide a common framework for the structure and mandate of urban local bodies to enable them to function as effective democratic units of local self government। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य रूपरेखा प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। तो ये सिंपल सा इतना पूछ रहा है कि जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय हैं उनसे संबंधित अधिनियम कौन सा है। तो उनसे संबंधित अधिनियम है हमारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। नेक्स्ट है हु प्लेज द रोल ऑफ एन इंटरमीडियरी बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। राज्य सरकार और नगर निगम के बीच में मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता है। तो इनके बीच मध्यस्थ का काम करते हैं नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर। कौन करेगा? नगर आयुक्त। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक पंचायत समिति इज इलेक्टेड बाय द। ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है। तो ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं पंचायत समिति के सदस्य। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। कौन करते हैं? मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति। नेक्स्ट है द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डू नॉट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एज ऑन जून 2022। जून 2022 तक निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में नहीं है। तो इसमें हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर में तो है नागालैंड, नागालैंड हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नागालैंड में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। तो एक तो हो गया नागालैंड, दूसरा है मेघालय और उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम और जो भी यूटी हैं हमारी दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली को छोड़ के जो भी यूटी हैं उनमें, और नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इनमें पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। 3 तो स्टेट हो गए और दिल्ली को छोड़ के बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आर्टिकल 243D ऑफ द पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट। अनुच्छेद 243D है पंचायती संविधान का, वो किसके बारे में बताता है। तो 243D बताता है पंचायत में सीटों का आरक्षण। पंचायत में जो सीटें हैं उसमें कितना आरक्षण होगा उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 243D। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है द इलेक्शंस फॉर पंचायत आर कंडक्टेड बाय। पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं। तो पंचायतों के चुनाव करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायतों के चुनाव करवाए जाते हैं। इसमें हो गया ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे के क्वेश्चन लेके मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।